नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी बैंक पर। जी हां दोस्तों, अगर आप भी ड्राइवर के पद पर भर्ती होना चाहते हैं और बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि हमें वैकेंसी कब देखने को मिलेगी, तो दोस्तों लगभग आपके इंतजार की घड़ियां अब खत्म हो चुकी है। क्योंकि दोस्तों आज से लगभग 2 महीने 3 महीने पहले मैंने आपको एक वीडियो बनाकर बताया था कि यूपी पुलिस में ड्राइवर के पदों पर 8,605 पदों पर वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है। क्योंकि दोस्तों एक न्यूज वायरल हुई थी, ऑफिशियली न्यूज़पेपर में छपा था कि चालक के 8,605 पद यूपी में आपके खाली बताए गए थे। जबकि दोस्तों आज एक न्यूज छपी जिसमें मेंशन कर रखा कि 60,000 सिपाही भर्ती के लिए आवेदन इसी सप्ताह से। तो दोस्तों कंप्लीट जानकारी, ऑथेंटिक जानकारी इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आखिरकार आपको ड्राइवर के कुल कितने पद देखने को मिल सकते हैं। साथ ही दोस्तों बात करें तो एज लिमिट क्या रहने वाली है, कौन कौन कैंडिडेट इस भर्ती में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और क्या ड्राइवर के भी पदों पर वैकेंसी आएगी या फिर नहीं आएगी। कंप्लीट जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहिएगा। वहीं दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, क्योंकि दोस्तों ड्राइवर से जुड़ी हर अपडेट हम आप तक सबसे पहले पहुंचाते रहते हैं। वहीं आप हमें कमेंट करके जरूर बताएगा कि हाल फिलहाल में आपकी एज कितनी है, ताकि दोस्तों हम आपको बता सके कि आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल हैं या फिर नहीं है। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं कि आखिरकार कुल पद आपको कितने देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों मैंने आज से लगभग 2 महीने पहले एक वीडियो बनाकर बताया था कि यूपी पुलिस में ड्राइवर के 8,605 पद खाली है और दोस्तों ये ऑफिशियली न्यूज़पेपर में छपा था कि 8,605 पद खाली है। इससे पहले दोस्तों एक न्यूज छपी थी लगभग आज से 3 महीने पहले की, आप ये न्यूज मान सकते हैं कि 52,699 पदों पर सिपाही की भर्ती कंडक्ट करवाई जाएगी और 52,699 पदों की आपकी 3 महीने पहले की लगभग न्यूज मान सकते हैं। जबकि दोस्तों आज का जो न्यूज़पेपर है उसमें छपा है कि 60,000 पदों पर भर्ती कंडक्ट करवाई जाएगी। अब ये तो है नहीं कि 2 महीने में 8,000 पद खाली हो गए, क्योंकि दोस्तों 3 महीने पहले न्यूज छपी थी कि आपके 52,699 और आज एक न्यूज छपती है कि 60,000 पदों पर। तो ये तो हो नहीं सकता कि 3 महीने में आपके 8,000 पद और ज्यादा खाली हो गए। अगर 3 महीने में 8,000 पद खाली हो गए तो फिर तो इस हिसाब से देखें तो 2 महीने 2 साल 3 साल से वैकेंसी आती तो फिर तो लाखों में पद खाली हो जाते होंगे। लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि दोस्तों इन दोनों न्यूज़पेपरों के बीच में, एक तो ये न्यूज़पेपर और एक ये न्यूज़पेपर, इन दोनों के बीच में एक न्यूज़पेपर में न्यूज छपी थी कि 8,605 पद आपके चालक के खाली हैं। तो जहां तक मुझे लगता है कि 52,000 पद आपके, ये 52,699 पद ये और 8,605 पद आपके, ये जोड़ करके लगभग बनते हैं 60,000 के आसपास पद बनते हैं। इस कारण आज के न्यूज़पेपर में यह छपा कि 60,000 पदों पर भर्ती कंडक्ट करवाई जाएगी। अब दोस्तों क्या रियल में ड्राइवर की वैकेंसी आ रही है या फिर नहीं आ रही है, इस चीज का अनुमान हम कैसे लगा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों जब एसएससी जीडी की एक न्यूज छपती है, वैकेंसी आने के 2 दिन पहले न्यूज छपी थी, उसमें लिखा था कि 84,000 पदों पर भर्ती आएगी और आवेदन आपके फिक्स डेट बताई थी कि 24 तारीख से आवेदन शुरू होंगे। क्योंकि दोस्तों 24 तारीख को नोटिफिकेशन आना था एसएससी जीडी का, और जब एसएससी जीडी का 2 दिन बाद में नोटिस आता है तो उसमें एसएससी जीडी के 25,000 पदों पर नोटिस जारी किया जाता है। तो हम कैसे विश्वास कर लें कि आपके 60,000 पदों पर भर्ती आएगी। और लगभग बात करें तो ऐसी न्यूज छपते हुए आज से 2 साल का समय बीत चुका है। 2 साल पहले भी ऐसी न्यूज छपती थी और आज भी ऐसी न्यूज छपती है, वैकेंसी अभी तक नहीं आई। लेकिन जहां तक अनुमान है अगले साल चुनाव होने, तो चुनाव जीतने के लिए वैकेंसी 100% आएगी और वैकेंसी बहुत जल्द आएगी। इस न्यूज में जैसा लिखा है कि इस भर्ती के लिए आवेदन इसी सप्ताह से शुरू हो सकते हैं। अगर इस सप्ताह से आवेदन शुरू नहीं हुए तो मेरे दोस्त अगले साल यानी कि जनवरी में इस भर्ती के आवेदन आपको देखने को 100% मिल सकते हैं। क्योंकि दोस्तों अगले साल आपके चुनाव होने हैं, तो चुनाव से पहले वैकेंसी तो 100% देखने को मिलेगी। अब यह निश्चित नहीं कि कितने पदों पर आएगी, और जहां तक मुझे अनुमान है इतनी बड़ी वैकेंसी कंडक्ट नहीं करवाई जाएगी, क्योंकि न्यूज़पेपर वाले खुद छाप रहे कि इतिहास की सबसे, यूपी पुलिस के इतिहास में सबसे बड़ी भर्ती
इतनी बड़ी भर्ती कंडक्ट करवा पाना मुश्किल है। इतनी बड़ी भर्ती ना तो यूपी पुलिस में नहीं, कहीं पर भी इतनी बड़ी भर्ती देखने को नहीं मिली है। एक स्टेट की इतनी बड़ी भर्ती देखने को नहीं मिली है और आगे भी मुझे जहां तक लगता है नहीं मिलेगी। जबकि चांस माने कि कितने पदों पर आपके ड्राइवर की वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती, तो लगभग 4000 से लेकर के 5000 के आसपास मेरे दोस्त आपको ड्राइवर के पदों पर वैकेंसी देखने को मिल सकती है। इससे बड़ी वैकेंसी मेरे दोस्त देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन 4000 पदों पर भी अगर ड्राइवर की वैकेंसी कंडक्ट करवाई जाती तो बहुत बड़ी वैकेंसी मानी जाएगी। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि क्या आवेदन इसी सप्ताह से शुरू होंगे। देखो आपकी किस्मत, अगर इस सप्ताह से आवेदन शुरू है तो अच्छी चीज है, अगर इस सप्ताह से नहीं है तो आपके जनवरी में आवेदन 100% आपको देखने को इस भर्ती के मिल जाएंगे। बाकी दोस्तों बात करते हैं कि एज लिमिट आपको इस भर्ती के लिए क्या देखने को मिलेगा। दोस्तों जनरली ड्राइवर की जो भी भर्ती होती है उसमें एज लिमिट 21 साल से लेकर 27 साल ओबीसी के लिए रहता है और 21 साल से लेकर 30 साल तक आपका दोस्तों ये आपका जनरल कैटेगरी के लिए रहता है और 21 साल से लेकर 30 साल तक ओबीसी का रहता है और 21 साल से लेकर 32 साल तक एससी एसटी की एज लिमिट देखने को मिलती है। जनरली जो भी ड्राइवर की वैकेंसी आती है उसमें एज लिमिट यही देखने को मिलती है। लेकिन अगर छोटी वैकेंसी यूपी पुलिस में आई तब तो एज लिमिट ये देखने को मिलेगी और अगर बड़ी वैकेंसी आ गई 5000 6000 के पदों पर वैकेंसी आ गई तब आपको एज लिमिट 21 साल से लेकर 30 साल तक जनरल कैटेगरी की रहेगी और 21 साल से लेकर 33 साल तक ओबीसी की रहेगी और एससी एसटी की 21 साल से लेकर 35 साल तक एससी एसटी की एज आपको देखने को मिलेगी। अगर बड़े पदों पर वैकेंसी आई तब आपको एज ये देखने को मिलेगी और अगर छोटी वैकेंसी आई तब एज आपको यह देखने को मिलेगी। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि कौन कौन कैंडिडेट इस भर्ती में फॉर्म अप्लाई कर सकता है। क्या ऑल इंडिया के कैंडिडेट कर सकते हैं या फिर एक यूपी के ही कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ऑल इंडिया के कैंडिडेट इस भर्ती में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि दोस्तों इस भर्ती का जो भी आपका सिलेबस रहता है वो आपका सेंटर की जो भी वैकेंसियां रहती है वही सिलेबस इसमें देखने को मिलता है। तो ऑल इंडिया के कैंडिडेट इस भर्ती में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, पहली बात तो ये। लेकिन इसमें बड़ी चीज ये है कि अदर स्टेट के जो भी कैंडिडेट होंगे यूपी को छोड़ करके वो सारे के सारे जनरल कैटेगरी में काउंट होंगे। वो ओबीसी का हो, चाहे वो एससी का हो, चाहे वो एसटी का हो, वो सारे कैंडिडेट जनरल कैटेगरी में काउंट होंगे। उन्हें आपके एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए जनरल के बराबर नंबर लाने पड़ेंगे तभी वो आपके इस भर्ती में मेरे दोस्त एलिजिबल होंगे। ये थी जानकारी। अगर जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलेगा। मिलेंगे दोस्तों आपसे नए वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक आपका जुड़ने के लिए शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।